किया। आज मैं और आप एक सवाल डिस्कस करने जा रहे हैं और उसको फिर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आए ज़रा एक सवाल मैं आपसे शेयर करूं, फिर उस सवाल को मैं और आप सॉल्व करेंगे। मैं एक पार्टनरशिप फॉर्मेशन का सवाल आपसे शेयर कर रहा हूं। बाकी पास पेपर आपके पास है, डिबेंचर बॉन्ड का जो, और डिबेंचर और शेयर्स का जो हमने टॉपिक कर रखा है उसको भैया घर में देख लीजिए और जैसे हो सके कोई मसला हो तो पूछिए और उसको क्लियर करिए। चलिए, एक सवाल मैं इस वक्त आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं मेरे बच्चों। ये आ गया। ये सवाल आप देख रहे होंगे अब, जो आप इस वक्त शेयर हो गया आपके साथ। चलो भाई, बोलो सवाल नजर आ रहा है? सवाल आ रहा है? मुझे टेक्स्ट मैसेज करके बताइए सवाल देख पा रहे हैं। चलो, सवाल पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। जनाबे वाला कहता है, द पार्टनरशिप ऑफ इमरान, द पार्टनरशिप ऑफ इमरान and Sheikh was formed on July 1st, 2001. Imran and Sheikh agree to invest equal amount, take it to share profit and loss. ये जरा याद रखना, इस पॉइंट को याद रखना भाई। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्मेशन कब हो रही है? 21 जुलाई 2001। तो जितनी ट्रांजेक्शंस हैं, जितने आपने एंट्रीज बनानी है, जितनी बिजनेस इवेंट को रिकॉर्ड करना है, वो सारी की सारी 1 जुलाई 2001 में आपने इसको जो है वो करना है, इसकी रिकॉर्डिंग करनी है। The partnership of Irfan and Sheikh was formed on July 1st, 2001. Irfan and Sheikh agreed to invest in equal amount and share profit and loss equally. अच्छा, the investment of Irfan consists of rupees 76,800 का कैश, ठीक है, और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वैल्यू रुपीज 1,15,200, ठीक है। जरा कैलकुलेटर ऑन करना और ऐड करके बता दो, जरा कैलकुलेटर ऑन करना और ऐड करके बताओ कि जो हमारे इरफान भाई हैं वो बिजनेस में क्या और कितना ला रहे हैं। अगर आप नोटिस करें तो इरफान भाई जो है वो बिजनेस में 76,800 का लेकर आ रहे हैं जनाबे वाला कैश, और उसके बिसाइड 1,15,200 रुपए का लेकर आ रहे हैं जनाबे वाला, 200 रुपए का लेकर आ रहे हैं जनाबे वाला। बोलिए, जल्दी बोलिए, हाँ शाबाश, हाँ 1,15,200 रुपए की इन्वेंट्री लेकर आ रहे हैं। तो कुल मिला के 192,000, 1,92,000 रुपए अग्री कर रहे हैं। शेख ऑल्सो Sheikh is also to contribute total 192,000. It is agreed that his contribution will consist of the following asset of the business with the assumption of the business liability. Sheikh also contribute enough cash to bring his capital equal to 192,000. इसका मतलब इरफान भाई तो 192 लेकर आ गए हैं, शेख भाई को भी मजीद इतना कैश लेकर आना पड़ेगा
कि उनका कैपिटल भी 192 हो जाए। इसका मतलब इनिशियली शेख का कैपिटल 192 नहीं है शायद। आइए जरा देख लेते हैं उसको। अब शेख की इन्वेस्टमेंट आपके सामने डिस्क्राइब मोमेंटम में दी हुई है। शेख के एसेट की बुक वैल्यू दी हुई है और उसकी अग्री वैल्यू दी हुई है। जरा एक बात बताना, मैसेज करके एक बात बताना, क्या मैं और आप ये पीछे पढ़ के नहीं आ रहे कि अगर सवाल में किसी भी एसेट या लायबिलिटी की अग्री वैल्यू दे दे, अगर उसकी अग्री वैल्यू दे दे, ए गिवन हो, अग्री वैल्यू गिवन हो, तो ना पुरानी बुक वैल्यू को कंसीडर करेंगे ना कॉस्ट को कंसीडर करेंगे। तो सर अगर अग्री वैल्यू गिवन है, तो अगर अग्री वैल्यू गिवन है तो ना पुरानी कॉस्ट मेरे काम की है ना पुरानी बुक वैल्यू मेरे काम की है। अब तो हम नई अग्री वैल्यू से रिकॉर्डिंग करेंगे। जरा देखिए शेख भाई की अग्री वैल्यू और बुक वैल्यूज क्या थी। उनकी जी रिसीवेबल जो है वो 179,200 है, जिसकी अग्री वैल्यू 179,200 ही। इसका मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आया। अलाउंस फॉर बैड डेट जो है वो 7,680 रुपए है, लेकिन अब नया अलाउंस फॉर बैड डेट 16,000 रुपए कर दिया गया है। इसका मतलब नेट रिसीवेबल कम हो जाएगा, बैड डेट्स की वैल्यू में चेंज आया है। ठीक है सर। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की वैल्यू दे रहे हैं जनाबे वाला, पहले 19,200 थी, अब वैल्यू बन रही है जनाब 25,600 रुपए। इक्विपमेंट 25,600 का था, अब 16,000 का हो गया। पेबल पहले 57,600 का था, अब 57,600 का ही है। अब ये मेरे और आपके सामने कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। इस हाईलाइट को लेकर मैं और आप आगे बढ़ेंगे और मैं और आप जो है वो अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे और इसकी जर्नल एंट्री बनेगी। जल्दी से फटाफट अपने अकाउंटिंग रजिस्टर्स में जर्नल एंट्रीज के कॉलम मेजर कर लीजिए। जल्दी से जर्नल एंट्री के कॉलम मेजर कर लीजिए और जर्नल एंट्री के कॉलम मेजर करके ऊपर अगर कंपनी का नाम सवाल में गिवन है तो लिख लो, सवाल गिवन नहीं हो तो फिर आप जगह छोड़ के जर्नल एंट्रीज की हेडिंग डालिए। पहला कॉलम डेट आएगा जिसमें जुलाई 1, 2001 की डेट आ जाएगी। उसके बाद टाइटल ऑफ अकाउंट एंड एक्सप्लेनेशन, छोटा लिखना चाहे तो पार्टिकुलर्स लिख सकते हैं, फिर डेबिट होगा, फिर क्रेडिट होगा, और पोस्ट रेफरेंस का भी एक कॉलम है जो कि आप जानते हैं सारे। मैं एक नई स्क्रीन अब लेकर आ रहा हूं जिसमें मुझे सोल्यूशन करना है। ठीक है, मुझे सोल्यूशन करना है तो मुझे डेफिनेटली अब एक नया पेज चाहिए जिस पे मैं सोल्यूशन कर लूं। बताइए भाई, नया 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 जो है वो आ गया आपके सामने, नया डॉक्यूमेंट आ गया जिसमें मैं सोल्यूशन करने जा रहा हूं जनाब। जी सर आ गया है, आइए जरा देखें जी क्या है। पहली एंट्री बनेगी सर फर्स्ट जुलाई 2001 को, और हम इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करने जा रहे हैं इरफान भाई की। जरा बताइए इरफान कौन से दो एसेट लेकर आ रहे हैं। एक इरफान लेकर आ रहे हैं कैश, दूसरा मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। सर दोनों एसेट जब इरफान बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस के एसेट बढ़ेंगे। कैश डेबिट होगा सर कितने से, कैश डेबिट होगा 76,800 से। कैश को डेबिट कर दिया। कैश के अलावा क्या इरफान भाई लेकर आए हैं, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। ठीक है, दोनों एसेट इन्वेस्ट हुए, बिजनेस में एसेट बढ़ा, इंक्रीज इन एसेट विल बी डेबिट। कैश को डेबिट किया 76,800 से और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को 115,200 से डेबिट कर दिया। सर ये दोनों एसेट बिजनेस में इन्वेस्ट हुए, बिजनेस का एसेट बढ़ा, इंक्रीज इन एसेट विल बी डेबिट, और कैपिटल अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट मेरे बच्चों। और कैपिटल के आगे नाम लिख दिया IRFAN, इरफान साहब। और इरफान साहब का कैपिटल हो गया 192,000 रुपीज, जो इस वक्त आपके सामने लिखा है। नरेशन लिख देंगे मेरे बच्चों, रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट मेड बाय, लिख दी नरेशन, रिकॉर्ड मेड बाय
मेड बाय मिस्टर, बोलो भाई मेड बाय मिस्टर, कौन किसने किया है? मेड बाय मिस्टर इरफान। चलें जी, अब सेम डेट को एक और एंट्री बनेगी सर, सेम डेट को एक और एंट्री बनेगी। कौन बनाएगा सर? अब हम इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करने जा रहे हैं जनाब मोहतरम शेख साहब की। शेख साहब क्या क्या लेके आ रहे हैं सर? अकाउंट्स रिसीवेबल, जरा बताना रिसीवेबल की वैल्यू क्या है सर? कौन सी वैल्यू लेंगे जल्दी बताओ। अग्री वैल्यू लूं या बुक वैल्यू? जल्दी बोलो, अग्री वैल्यू को एक्वायर करूं या बुक वैल्यू? जल्दी बोलो मेरा बेटा, अग्री वैल्यू को एक्वायर करूं या बुक वैल्यू? कौन सी वैल्यू कंसिडरेबल है? शाबाश शाबाश मेरे बच्चों। अगर सवाल में मेरे मोहतरम स्टूडेंट्स, मेरे मोहतरम बच्चों, अगर सवाल में अग्री वैल्यू गिवन हो तो मेरे दोस्तों पुरानी कॉस्ट, पुरानी बुक वैल्यू दोनों को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक हो गया? इसका मतलब मैं रिसीवेबल 179,200 से डेबिट कर दूंगा। ठीक, और कौन कौन से एसेट हैं सर? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट कर देंगे। कितने से? पुरानी वैल्यू क्या है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर नई अग्री वैल्यू दे दी तो पुरानी ना बुक वैल्यू ना कॉस्ट को कंसीडर करेंगे। तो मर्चेंडाइज की अग्री वैल्यू 16,000। फिर आया ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट जल्दी बताओ ऑफिस इक्विपमेंट कितने से आएगा सर? ऑफिस इक्विपमेंट की वैल्यू, अरे नहीं 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 नहीं, वो तो बैड डेट्स है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की वैल्यू, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, हाँ हाँ जी जी मैं सही कर रहा हूँ। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की वैल्यू है 25,600। 25,600। फिर इक्विपमेंट आ गया। इक्विपमेंट की अग्री वैल्यू क्या दी हुई है जल्दी बताओ सर? इक्विपमेंट की वैल्यू दी हुई है 16,000 है ना? और बताइए, और बस सर जरा देखते हैं इनका और कौन कौन से हैं। ये आया अलाउंस फॉर बैड डेट्स। ठीक, अलाउंस फॉर बैड डेट्स आएगा 16,000 रुपए से। अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल आएगा कितने से? 57,600 से। कहाँ ली है बुक वैल्यू? कहाँ ली है? कौन से वैल्यू में ली है? कौन सी वैल्यू को ली है मुनीम बताओ? कौन सी वैल्यू ली है मुनीम? किस हेड में बुक वैल्यू ली है जल्दी बताओ मुनीम। मुनीम शाहिद, किस हेड ऑफ अकाउंट में बुक वैल्यू ली है भाई? अरे क्यों नहीं ले रहे मेरे बच्चे? जब आप पहली क्लास में थे, पार्टनरशिप फॉर्मेशन की पहली क्लास में थे आप? पहली क्लास जब पार्टनरशिप फॉर्मेशन की हुई थी थे उसमें? हाँ तो ये छुट्टियां करोगे तो कैसे समझ में आएगा भाई? अजीब तुम लोगों के तमाशे हैं ना। रिकॉर्डिंग ले रहे हो, छुट्टी करके रिकॉर्डिंग भी नहीं ले रहे हो, ड्रामेबाजी लगाई हुई है बस। तो फिलहाल इतना जहन में रख लो कि अगर अग्री वैल्यू गिवन हो तो पुरानी बुक वैल्यू को कंसीडर नहीं करते। बस अब आपके लिए इतना जवाब है। छुट्टियां करे जाएं दबादब और जो है ना फिर खराब करें सारी चीजें। तो ये बुक वैल्यू, अगर अग्री वैल्यू दे दी जाए तो पुरानी वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि पार्टनर जिस पे अग्री होंगे हम उसी पे रिकॉर्डिंग करेंगे। जरा बताओ कैपिटल कैसे निकलेगा सर? हमें कैसे पता चलेगा कैपिटल कैसे आएगा? जरा देखना, मैंने रेड कलर से कंप्यूटेशन की। सर कैपिटल मालूम करने के लिए हमने क्या किया?
कैपिटल मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे सर, हम टोटल एसेट्स लेंगे और उसमें से माइनस करेंगे टोटल लायबिलिटीज एंड अलाउंसेस। चलो जल्दी बोलो, ऊपर वाले सवाल को देखकर बताओ जल्दी से। ऊपर वाले सवाल को, जो ये जो ऊपर वाला शेख वाला केस है, इसको देखकर बताओ, इसको देखकर बताओ क्या आ रहा है हेड, इसको देखकर बताओ क्या आ रहा है हेड। कैपिटल कितना आ रहा है जल्दी बोलो सर। 1,47,200। 1,47,200 आ गया। लेकिन एक बात बताओ, पार्टनर्स के दरमियान अग्री क्या हुआ था? अच्छा, ये जो कंप्यूटेशन वाली चीज है ये अलग से करनी है भाई, इसी में मत ठोस देना। सर पार्टनर्स में अग्री हुआ था कि हम कितना इन्वेस्ट करेंगे, 192,000 इन्वेस्ट करेंगे, जो कि कौन लेकर आ चुका है? हाँ, इरफान भाई ला चुके। शेख साहब मजीद कितना कैश लेकर आए बताओ। शेख भाई का कैपिटल कितना बन चुका? 1,47,200 है। लाने कितने थे? 192। कितना कैपिटल ला चुके? 147,200। बोलो रिमेनिंग कितना कैश मजीद लेकर आएंगे? रिमेनिंग कैश कितना लेकर आएंगे कि उनका कैपिटल भी 192 हो जाए? 44,800 कैसे निकल गया सर? 44,800 कैसे निकल गया सर? 44,800 कैसे निकल गया सर? जल्दी बताइए, बोलो भाई कैसे निकल कर आ गया, जल्दी बताओ सर। ये 44,800 कैसे निकल कर आया सर? जब जो अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया था वो था 147,200, जो हमें लाना था वो था 192,000। 192 में से 147,200 को माइनस कर दिया तो रिमेनिंग कैश कितना लेकर आएंगे? 44,800। अब एक एंट्री और बनेगी। अच्छा, इस वाली एंट्री के नीचे नरेशन लिखना चाहे तो नरेशन वही है। क्या है नरेशन? रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट मेड बाय, किसने की है इन्वेस्टमेंट? बोलो बोलो जल्दी, किसने की है इन्वेस्टमेंट? रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट मेड बाय मिस्टर, बोलिए, मिस्टर शेख है भाई, मिस्टर शेख ने इन्वेस्टमेंट की है। लेकिन सर भाई याद रहे, वो कंप्यूटेशन अल्लाह के वास्ते अलग से शो करना, जर्नल में शो नहीं करना। आपने क्यों कर दी भाई? इसलिए कि ताकि आपके पास फॉर्मेशन आ जाए। मैं बोर्ड पे करता तो डेफिनेटली अलग करता, लेकिन अभी यहाँ जगह की लिमिटेशन है मेरे पास। तो सर ये तो हो गया, लेकिन अब तक उनका कैपिटल वो नहीं है जो उनका होना चाहिए। सेम डेट को एक और एंट्री बनेगी। क्या एंट्री बनेगी? हाँ, शेख भाई मजीद कैश लेकर आएंगे। बोलो शेख कितना कैश और लाए? 44,800 का कैश लाएंगे। कैश डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। किसका कैपिटल? हो गया ठीक। नरेशन क्या लिखोगे सुन लो, नरेशन क्या लिखोगे सुन लो। रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ sufficient cash. Record investment by sufficient cash. Record investment of sufficient cash. और नाम लिखा हुआ ऊपर, शेख लेकर आ रहे। बताओ कोई परेशानी है? समझ में आ गई कहानी? बोलो कोई परेशानी या समझ में आ गई कहानी? उस्मान,
उस्मान है क्लास में, हारिस, उस्मान, हम्माद, लड़कियों में से बताओ, महम फातिमा, महा फातिमा, सजीहा बेटा, हुमैरा, अरीशा, वरीशा, मरियम, लतीफ, इधर हुमा, मनाहिल बेटा क्लियर हो गया, मनाहिल, हुमा क्लियर हो गया बेटा। भाई कैपिटल कैसे निकाला? फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूला लिखा हुआ है। कैपिटल निकालने के लिए क्या करेंगे सर? कैपिटल निकालने के लिए क्या करेंगे सर? टोटल एसेट में से टोटल लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे, टोटल एसेट में से टोटल लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे भाई। सर टोटल एसेट लिया, टोटल एसेट लिया, टोटल एसेट लिया। भाई क्या कर रहा हूं मैं? कैपिटल कैसे निकाला हमाद? फॉर्मूला लिखा हुआ ना बेटा। कैसे निकालते कैपिटल मेरे बेटा? टोटल एसेट्स को ऐड करोगे, रिसीवेबल, इन्वेंट्री, इक्विपमेंट को ऐड करोगे, पहली बार निकाल लो कैपिटल भाई। हमाद कैपिटल पहली बार निकाल ले बेटा, सैकड़ों बार निकाल चुके हैं। एसेट्स में से लायबिलिटी और अलाउंसेस को माइनस किया, रिसीवेबल, इन्वेंट्री, इक्विपमेंट को ऐड किया, ठीक है। रिसीवेबल, इन्वेंट्री, इक्विपमेंट को ऐड किया, अलाउंस फॉर बैड डेट्स और अकाउंट्स पेबल को माइनस किया तो 147,200 आ गया, 179,200, 25,600, 16,000 को ऐड कर लिया। अब माइनस किया 16,000 रुपए का बैड डेट्स, 57,600 का अकाउंट्स पेबल, तो कैलकुलेटर में जवाब निकल कर आ गया 147,200। देखो भाईजान, असल में आप पेंडुपने की हरकत कर रहे हैं, ये चीज अलग है, ये चीज अलग है। हम्माद भी बेचारा बिल्कुल ही भावलपुर का शहरी है भाईजान। ये जो नंबर 1 लिख रहा हूं, ये नंबर 1 ये है, ये नंबर 1 जो है ना, वो ये वाला कैपिटल निकल कर आया है। और ये जो नंबर 2 जिसके आगे लिख रहा हूं, ये समझ में आ रहा है ये क्या निकाला है? ये रिमेनिंग कैश निकाला है। तो दो अलग चीजें हैं। और कैपिटल मालूम करना अगर आपको सेकंड ईयर में नहीं समझ में आ रहा तो फिर मैं आपके लिए दुआ कर सकता हूं हम्माद भाई। हम्माद भाई, कैपिटल निकालना इज वन ऑफ द बेसिक कंपोनेंट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में कैपिटल निकालना तो हम पहली दूसरी क्लास में सीखते भाईजान। एसेट में से लायबिलिटी को माइनस कर दिया, अब यहाँ एक अलाउंस भी था उसे भी माइनस कर दिया। एसेट में से लायबिलिटी और अलाउंसेस को माइनस किया तो कैपिटल आएगा। डेबिट साइड में से क्रेडिट को माइनस किया तो आ जाएगा। बड़ी मेहरबानी आपकी। बोलिए भाई, समझ में आ गया ये? बाकी लोगों को भी क्लियर हो गया? अब इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे। इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे सर। चलूं आगे? चलिए चलिए भाई, यहीं पर इसकी बैलेंस शीट भी बनाते हैं।
आ जाइए जरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट देख लें। एसेट्स, सबसे पहले कौन से एसेट आएंगे, अकाउंट फॉर्म में बना रहा हूं। सबसे पहले कौन सा एसेट आएगा सर, करंट एसेट आएगा। चलो भाई, करंट एसेट में कौन कौन से करंट एसेट आएंगे, सबसे पहले आया कैश, कैश के बाद क्या आएगा जल्दी बोलिए, अकाउंट्स, करंट एसेट आ गया सर। करंट एसेट के बाद आया कैश, अकाउंट्स, अकाउंट रिसीवेबल, इस रिसीवेबल में से लेस करोगे अलाउंस फॉर बैड डेट्स। अच्छा सर, कैश कितना आएगा, अब ये इंटरेस्टिंग है, वैसे ये शो करने की जरूरत नहीं है लेकिन यहां दिखा रहा हूं। जरा बताओ कैश कहां कहां आया बिजनेस में। सर एक तो मिस्टर इरफान लाए थे 76,800, कैलकुलेटर पे लिख लो कितने का कैश लाए थे इरफान भाई, 76,800। ठीक हो गया, 76,800 का कैश लाए। फिर आगे आ जाओ और देख कर बताओ और कैश कौन लाया है। सर एक शेख भी लेकर आए हैं, हाँ आखिर में सफिशिएंट कैश इन्वेस्ट किया है, कितने से, 44,800 से। तो कैश की रकम कितनी बन गई सर, 76,800 प्लस, हाँ भाई प्लस कर दिया 44,800 में, है भाई। जवाब क्या आ गया सर, जवाब आ गया जनाबे वाला कितना, बता दो जल्दी, जवाब कितना आ गया सर, जवाब आ गया 1,21,600। अग्रीड। अब आ जाओ रिसीवेबल कितने से आया सर, रिसीवेबल की वैल्यू आ गई कितने से, अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू एक ही है 179,200। ठीक हो गया, इस रिसीवेबल में से बैड डेट्स को माइनस करोगे, इस रिसीवेबल में से बैड डेट्स को माइनस करोगे जिसकी रकम कितनी है 16,000 रुपए, 16,000 का माइनस कर दिया सर हमने, ये अंडरलाइन लगा लो। नेट रिसीवेबल कितने से लिखोगे जल्दी बताओ, नेट रिसीवेबल कितने से लिखोगे, नेट रिसीवेबल लिखेंगे 1,63,200। अग्री हो गया, अग्री हो गया। अब आ गए बेड डेट्स के नीचे, क्या आ गया सर, बेड डेट्स के नीचे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। चलो बोलो, अबे ये क्या हो गया भाई, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री
मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आ गई कितने से सर? मर्चेंडाइज ऊपर भी है नीचे भी, जरा दोनों मर्चेंडाइज को ऐड करो तो मिस्टर इरफान कितने की इन्वेंट्री लाए थे? इरफान भाई इन्वेंट्री लाए थे 115,200। और जनाबे वाला शेख भाई कितने की इन्वेंट्री लाए? 25,600 रुपए की इन्वेंट्री। चलो मेरे बच्चों कैलकुलेटर चला के ऐड करो और बता दो कितनी आ गई इन्वेंट्री। 140,800, 1,40,800। इन्वेंट्री के बाद अगला हेड आया, इन्वेंट्री के बाद अगला हेड और कोई करंट एसेट है? नहीं सर। अब हम क्या निकालेंगे? टोटल करंट एसेट्स। टोटल करंट एसेट कितना आ रहा है जल्दी बता दो। टोटल करंट एसेट कितना आ रहा है जल्दी बता दो। टोटल करंट एसेट कितना आ रहा है जल्दी बता दो। सर करंट एसेट की वैल्यू आ गई टोटल कितनी? 4,25,600 हो गया ये सर। अब क्या करोगे आप? अब मैं लिखूंगा नॉन करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट में एक ही एसेट है हमारे पास, ऑफिस इक्विपमेंट। चलो बोलो ऑफिस इक्विपमेंट की वैल्यू कितने से है? ऑफिस इक्विपमेंट की वैल्यू कितने से है? 16,000। चल भाई ऐड करके बोलो टोटल एसेट कितना आ रहा है? 4,41,600 ऐसे ही हो गया सर। अब क्या करोगे आप? अब क्या करेंगे सर आप? भाई अब बारी आ गई इक्विटीज की। ये हेडिंग डाल दी सर ने, इक्विटीज। इक्विटीज में सबसे पहले आएगी करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में सबसे पहले आया अकाउंट्स पेएबल। सर एक ही पेएबल का अकाउंट है, फाइनल कॉलम में लिख दो आप डायरेक्ट इसको फटाफट। कितने का है पेएबल? 57,600। ठीक हो गया। अब नीचे अगली हेडिंग आएगी पार्टनर्स। पार्टनर्स इक्विटी। अब पार्टनर्स इक्विटी में दो आएंगे, इरफान कैपिटल और दूसरा आएगा भाई एक इरफान का कैपिटल आएगा 192,000 से। क्या मुसीबत। फिर कौन आएगा?
शेख का भी 192 आएगा, क्योंकि पहले ही लाइन में तय हो गया कि दोनों पार्टनर इक्वल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट को एक्वायर करेंगे सर। चलिए जल्दी बताइए। टोटल पार्टनर्स इक्विटी कितना आ रहा है बोलो। टोटल पार्टनर्स इक्विटी कितना आ रहा है जल्दी बोलो। 4,41,600। जरा ऊपर वाली रकम से ऐड कर दो तो, लाइबिलिटी की रकम से ऐड कर दो। अच्छा इसके नीचे तो लाइन लगा लो यार। अबे क्या बेवकूफ बच्चे हो यार तुम लोग, कसम खुदा की। मैं तुमसे इक्विटीज का सम पूछ रहा हूं, इतने स्मार्ट बनते हैं ये बेवकूफ। मैं पार्टनर्स इक्विटी का बता रहा हूं तो मुझे टोटल बता दिया। ऐसे अल्लाह की कसम, ऐसे पेंडू कौन था यार ये। अबे बेटा सजिया बेटा, जो पूछा जाए उसका जवाब देते हैं। पूछो 3 बता रही हो 13। मैं तुमसे इक्विटी का टोटल पूछ रहा हूं, तुमने मुझे। अजीब बच्चे हैं यार, बिल्कुल ही पेंडू हैं भाई। भाई पार्टनर्स इक्विटी का टोटल बताइए क्या आ रहा है। 3,80,000। ये होती है होशियारी बेवकूफ। जरूरत से ज्यादा होशियार बनने की कोशिश, और हैं गधे एक नंबर के सारे। अब बताओ टोटल इक्विटीज कितना आएगा। पार्टनर्स इक्विटी का सम हो गया, अब बोलो टोटल इक्विटीज कितना आएगा। पूछ कुछ रहा हूं, बता कुछ रहे हैं, दिमाग पता नहीं कहां चल रहा है। सुन, ये आ गया जवाब 44,000, 4,41,600। चलो भाई ये जवाब आ गया आपके सामने। इसको कहते हैं बैलेंस शीट। पार्टनरशिप की बैलेंस शीट बन गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह पार्टनरशिप का एक सवाल हमने कर लिया, जिसकी जर्नल एंट्री भी बना ली और बैलेंस शीट भी। इसका मतलब यही इसकी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है। इससे ज्यादा इस चैप्टर में और कुछ पूछता नहीं है। हाँ अब सवालात बदलेंगे, सवालात चेंज होंगे, पूछने का तरीका चेंज होगा, लेकिन अल्टीमेटली बनाना जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट है। अच्छा जहां तुमने हेडिंग डाली होगी कंपनी का नाम, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के आगे लिख लो, बैलेंस शीट के आगे लिख लो इनिशियल, और जो डेट डालोगे वो दिसंबर 31 नहीं डालोगे बेवकूफों। ये बैलेंस शीट उस दिन बनेगी जिस दिन कारोबार शुरू हुआ है। तो बैलेंस शीट के ऊपर जो डेट डलेगी वो डलेगी एज एट या एज ऑन दिसंबर। हाँ एज एट जुलाई 1, 2001। दिसंबर नहीं डाल देना। जिस दिन कारोबार शुरू हुआ उसी दिन की एंट्री बनेगी, समझे। जिस दिन कारोबार शुरू हुआ उसी दिन की एंट्री बनेगी, समझे। हो गया।
चलिए बस क्लास को यहीं रोक रहा हूं, क्लास को यहीं रोक रहा हूं। अगली क्लास में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।